तो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि सब डिवीजन क्या होता है। तो आपको समझाने के लिए मैं ऐड में गया, मैं इसमें जाके मैंने एक प्लेन ऐड किया। 7 दबा के टॉप व्यू में आया, टैब दबा के एडिट मोड में आके 3 दबा के फेस मोड में गया और मैंने फेस को सेलेक्ट कर लिया। तो फेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं आरएमबी प्रेस करूंगा। आरएमबी प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मेरे पास सब डिवाइड है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक एक्सट्रूड भी आप ऑलरेडी जानते हो। फिलहाल मेरे काम का है सब डिवाइड, तो मैं सब डिवाइड करूंगा। तो हुआ क्या कि मेरा एक फेस अब 4 फेसेस में डिवाइड हो चुका है। तो ये होता है सब डिवीजन का मतलब या सब डिवाइड का मतलब। आप किसी भी फेस को 4 फेसेस में डिवाइड कर दोगे, किसी भी फेस को 4 फेसेस में डिवाइड कर देना। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको डिलीट करूंगा, ऐड में जाके एक नया क्यू ऐड करूंगा। तो फिर से मैं एडिट मोड में आया और एडिट मोड में आके मैंने 2 फेस को सेलेक्ट किया और सब डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे दोनों की दोनों फेस 4 फेसेस में डिवाइड हो गए। इस बार मैंने सारे फेसेस को एक साथ सेलेक्ट किया और उनको सब डिवाइड कर दिया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे फेस 4 फेसेस में डिवाइड हो चुके हैं। इसको बोलते हो आप सिंपल सब डिवीजन। अब इसी काम को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में गया, मॉडिफायर सेक्शन में जाके मैंने यहाँ से एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा लिया। अब एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक से ज़्यादा मॉडिफायर भी लगा सकता हूँ। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है कैटमल क्लार्क और दूसरा सिंपल। सिंपल का आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। सिंपल दबाने से आप उसको जैसे मैंने अभी सब डिवाइड किया था उस तरह से डिवाइड करोगे। कैटमल क्लार्क का फ़ायदा ये है कि ये सब डिवाइड के साथ-साथ ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉर्म भी करता है और ज़्यादातर कर्वेचर बनाने की कोशिश करता है, जो कि नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। उस बारे में थोड़ी देर में भी समझेंगे। उसके नीचे मुझे 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक है लेवल व्यू पोर्ट और एक है रेंडर। लेवल व्यू पोर्ट से आप उसके लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जैसे आप लेवल 1 पे एक फेस की जगह 4 फेस ला पा रहे थे, उसी तरह से आप उसको फिर से लेवल 2 पे लेके जाओगे, तो वो जो 4 फेसेस हैं, वो नेक्स्ट 4 फेसेस में डिवाइड हो जाएँगे। लेवल 3 पे वही नेक्स्ट 4 फेसेस अगले नेक्स्ट 4 फेसेस में डिवाइड हो जाएँगे और ऐसी इस तरह से आप लेवल 6 तक जा सकते हो। लेकिन लेवल 6 में जाने का एक नुकसान होता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको लेवल कम से कम रखना है, क्योंकि ज़्यादा लेवल रखने से अभी तो एक ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर आसानी से डील कर ले रहा है। लेकिन जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, लाइक हज़ारों ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी या बहुत बड़ी ज्योमेट्री होगी। इसके पास तो सिर्फ 4 वर्टेक्स थी या 4 या एक तरीके से 8 एजेस थी, 4 फेसेस 6 फेसेस थे और 8 वर्टेक्स थी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारी ज्योमेट्री ऐड होगी, तो व्यू पोर्ट लैग होने लगेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि व्यू पोर्ट लैग होगा, हमारा मोस्टली काम व्यू पोर्ट में ही होता है। तो लैग होने की वजह से बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगेगा और 3D में मज़ा नहीं आएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो मोस्टली हम इस कोर्स के लिए लेवल 2 या लेवल 3 रखने वाले हैं। ओवरऑल आपके पीसी पर डिपेंड करता है। आपके पीसी की मेमोरी उतनी ही ज़्यादा खाएगा, जितनी ज़्यादा आप डिटेल ऐड करने की कोशिश करोगे। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिटेल देना चाहते हो, लेकिन फिर आप चाहते हो कि आपका पीसी भी लैग ना हो, तो उस केस में रेंडर लेवल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो जैसे मैं रेंडर को बढ़ाता हूँ, तो रेंडर बढ़ाने से हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन जो मैं लेवल 3 में व्यू पोर्ट में देख पा रहा था, रेंडर करते वक़्त मुझे वो लेवल 3 दिखेगा। देखने को मुझे फ़िलहाल व्यू पोर्ट में ऐसा लग रहा है अजीब-सा, लेकिन जब मैं इसको रेंडर करूँगा, तो मुझे लेवल 3 पर रेंडर होता नज़र आएगा। इस तरह से आप रेंडर मोड को मोस्टली या तो लेवल व्यू पोर्ट से ज़्यादा रखेंगे या बराबर रखेंगे। तो फिलहाल मैंने इसको लेवल 3 पर ही रखा, ताकि आपको आसानी से बाकी चीज़ें समझा सकूँ। तो एडवांस में आके आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल हम बाद में समझेंगे कैसे-कैसे होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट या फिर हमारा मैश इतना ज़्यादा डिफ़ॉर्म ना हो, क्योंकि जब हम एडिट मोड में आके चेक कर रहे हैं, तो हमारा क्यूब वैसा की वैसा ही है। एक्चुअली ये वाली वर्टेक्स उठ के यहाँ आ गई है और पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट डिफ़ॉर्म हो गया है कैटमल क्लार्क की वजह से। लेकिन सिंपल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पर मोस्टली हम काम इस कोर्स में कैटमल क्लार्क में ही करने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरीके से डिफ़ॉर्म करता है, कर्वेचर देने की कोशिश करता है और हमें ज़्यादातर कर्वेचर की ज़रूरत भी है। शार्प एजेस रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। अब सिंपल के अपने फ़ायदे हैं, वो भी कहीं-कहीं अच्छा है। ज़्यादातर तो कैटमन क्लार्क का ही यूज़ होगा। अब आती बात कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा डिफ़ॉर्म करना नहीं चाहते। डिफ़ॉर्म हो, डिटेल ज़्यादा ऐड हो, वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना डिफ़ॉर्म भी ना हो कि क्यूब से स्फीयर ही बन जाए। उससे बचने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एज लूप ऐड कर दो। कैसे? तो मैं एडिट मोड में गया, 2 दबा के एज मोड में आया और मैंने यहाँ पर कंट्रोल आर दबा के एक एज लूप इस तरह से लगा दिया। एक इस तरफ लगा दिया। इससे क्या होगा कि ये 2 एजेस कंज़र्व रहने वाली है। मतलब कि इन 2 एजेस पर मेरा सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर काम नहीं करेगा। इसी तरह से मैं एक यहाँ भी लगा सकता हूँ
कंट्रोल आर, और इस तरह से इसको थोड़ा स्लाइड करते हुए ऊपर ले गया, ताकि पता चल, जैसे जैसे स्लाइड करूंगा वैसे वैसे मुझे इसका असर कम होता है, बढ़ता हुआ दिखेगा। ये सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये मॉडिफायर लाइव काम करता है, यानी कि आप जैसे जैसे चेंजेस करोगे उस हिसाब से ये साथ के साथ चेंजेस रिजल्ट दिखाता रहेगा। मैं एक नीचे फिर से लगाऊँ कंट्रोल आर, और इस तरह से मैंने इसको नीचे स्लाइड कर दिया। ऐसे ही आप ज़्यादा डिफ़ॉर्मेशन रोकने के लिए अलग-अलग तरीके के एज लूप्स चारों तरफ लगा सकते हो। कंट्रोल ज़ेड दबा के वापस आने के बाद दूसरा तरीका है कि आप हर एज को बेवल कर दो। अब बेवल करने के भी आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप मॉडिफायर लगा दो जिससे आपके सारे के सारे एजेस एक साथ बेवल हो जाएँगी, और एक ये कि आप इंडिविजुअली एक एज को चुनो और उसको कंट्रोल बी दबा के बेवल कर दो, इस तरह से। अब जैसे मैंने इसको बेवल किया, एक्चुअली ऐसा करते हैं कि हम एक साथ चारों एजेस को बेवल करते हैं ताकि ऊपर की शेप पूरी की पूरी डिफ़ॉर्म ना हो। तो कंट्रोल बी, और इस तरह से मैंने 2 एज, या फिर मैं माउस की व्हील को स्क्रॉल करूँगा तो ज़्यादा एजेस भी ऐड कर सकता हूँ ज़्यादा डिटेल देने के लिए। तो मैं फ़िलहाल इस केस में सिर्फ 3 एज सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से। ऐसे ही मैं नीचे चारों के चारों एजेस को सेलेक्ट करूँगा, वन बाय वन शिफ्ट दबाते हुए। चारों एज सेलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल बी, और मैंने इनको भी बेवल कर दिया। तो मुझे एक सिलेंडर सा नज़र आता है क्योंकि मैंने इस वाले फेस को और इस वाले फेस को, या फिर इस वाली इन वाली एजेस को बेवल कर दिया, यानी कि एक तरीके से एज लूप ही लगा दिया है। एज लूप लगाने से आप उसके डिफ़ॉर्मेशन को उस जगह पर रोक सकते हो। बेसिकली आइडिया ये है कि एक छोटा-सा फेस बचा है, इस फेस को अब ये ज़्यादा डिवाइड करेगा भी तो कितना करेगा? तो इसलिए यहीं रहेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्मूथ दिखेगा भी और हमें अच्छा भी लगेगा। इन फेस को फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा, इन वाले 4 एजेस को वन बाय वन, 1, 2, 3, और शिफ्ट दबाते हुए चौथी। चारों के चारों को सेलेक्ट करके इनको भी बेवल करूँगा। तो कंट्रोल बी, 1 मिनट, कंट्रोल बी, और इस तरह से मैंने इनको भी बेवल कर दिया। तो ऐसे मैं अपनी शेप की ऑब्जेक्ट की शेप को कंज़र्व कर सकता हूँ। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि हो जाएगी कोर्स के लास्ट में। फ़िलहाल हमें है नहीं। तो मैं कंट्रोल ज़ेड दबा के वापस से ओरिजिनल मोड पे आ जाता हूँ जैसा शुरू में था। हाँ, तो फिर से शुरू करते हैं। अब बेवल करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। दूसरा तरीका ये कि ऑब्जेक्ट मोड में आके मॉडिफायर सेक्शन में जाके आप बेवल मॉडिफायर को ऐड कर लो। लेकिन ऐड करने के बाद इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मॉडिफायर का ऑर्डर मैटर करता है। हमने पहले सब डिवीज़न मॉडिफायर को लगा रखा है, उसके बाद हम एजेस को बेवल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले एजेस बेवल हो, उसके बाद सब डिवीज़न सरफेस लगे। तो जैसा कि हम चाह रहे थे वैसा हमें मिल गया, और ये चीज़ हम पिछले चैप्टर में भी पहले करके आ चुके हैं। यहाँ से आप डिटेल ऐड कर सकते हो, ज़्यादा सेगमेंट दे सकते हो। जितने ज़्यादा डिटेल दोगे, उतना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ और प्यारा दिखेगा। ओके, लेकिन हम इस ऑप्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर हम मैनुअली ही इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, तो तीसरा तरीका आपके पास एज क्रीज़। तो एज क्रीज़ कैसे करोगे? आपने ये वाली एज ली या फिर इन चारों एज को फिर से लिया, और जैसे आप राइट हैंड क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे, एज क्रीज़। शिफ्ट ई इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि इन एजेस को मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा इन पे सब डिवीज़न सरफेस का असर हो। अब जैसे ही मैं माउस को आगे पीछे ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने से मुझसे पूछ रहा है कि कितना असर आप इसका सब डिवीज़न सरफेस का चाहते हो। तो ज़्यादा करूँगा तो इसका असर बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से मैं इन चारों एजेस को भी सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ भी एज क्रीज़ लगा दूँगा। तो शिफ्ट ई, और इस तरह से मैंने यहाँ भी एजेस फुल लगा दी, और इसी तरह से हम यहाँ भी लगा देंगे। कंट्रोल बी, सॉरी कंट्रोल बी नहीं, एक्चुअली शिफ्ट ई, और मैंने इनको भी चारों की चारों को रोक दिया। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को डिफॉर्मेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसके अलग नुकसान है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं हो रही है। एक तरीके से बेवल मॉडिफायर वाला ही काम हुआ है, हर एज को हमने बेवल कर दिया है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दूर दूर, जो कि हम चाह रहे थे कि पास पास रहे। यही काम हम बेवल से भी कर सकते हैं। बाकी एज के इसका अपने फ़ायदे हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। तो बस यही है सब डिवीज़न सरफेस। जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होगी हम बाकी ऑप्शंस भी आगे समझते चलेंगे।